आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब मूवमेंट जो है ना वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है पहचानने के लिए कि ये चीज़ जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग जो है वो मूव नहीं कर सकती हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूवमेंट शो करेंगी। सो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है हमारे लिए। आगे देखो यहाँ पे लिखा है एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। ये बोल रहा है कि एनिमल्स जो हैं और जो हमारे पास प्लांट है ये बहुत ही बड़े रेंज में शो करते हैं मूवमेंट। ठीक है, चलना फिरना बहुत ही बड़े रेंज में हमारे को शो करते हैं। Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement। क्या बोल रहा है? Streaming of protoplasm मतलब प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीम होना, मतलब स्ट्रीम का मतलब होता है बहना। प्रोटोप्लाज्म का बहना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है? ये एक सिंपल फॉर्म है। ठीक है, अमीबा के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का वो सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ सिंपली वो मूवमेंट हो रहा है उसके। आगे देखो मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया का मूवमेंट होना। फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। मतलब सीलिया के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, फ्लैजिला के अंदर और टेंटिकल्स के अंदर तुम्हारे को मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है। ह्यूमन बीइंग कैन मूव लिम्ब, जॉ, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा। देखो क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो हैं वो अपने लिम्स को, जॉ जबड़े को, आईलेट्स को, टंग जबान को, इन सबको क्या कर सकता है? वो मूवमेंट करा सकता है। ठीक है, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। क्या बोल रहा है कि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनसे आपकी प्लेस और लोकेशन क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। ओके, सॉरी। सच वॉलेंट्री मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सच वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि वो मूवमेंट जो हमारे अकॉर्डिंग हो, डेट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। ओके, और कॉल्ड लोकोमोशन, उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग और ऑल सम फॉर्म ऑफ लोकोमेट्री मूवमेंट। ये क्या बोल रहा है कि चलना हो गया, भागना, चढ़ना और उड़ना, तैरना, ये सारे के सारे जो है वो क्या है? एक लोकोमेट्री मूवमेंट्स है। लोकोमेट्री स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये क्या बोल रहा है कि लोकोमेट्री स्ट्रक्चर जो है उनको ज़रूरत नहीं है दूसरा काम करने के या दूसरा इफेक्ट शो करने के लिए कि वो मूवमेंट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम, अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट। सीलिया क्या करता है? वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन। देखो फूड को साइटोफेरिंक्स के द्वारा ले जाएगा और लोकोमोशन भी शो करेगा सीलिया। ठीक है, एज वेल हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स। हाइड्रा जो है, तुमने हाइड्रा पहले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि हाइड्रा जो है उसके टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, वो क्या करेगा? पकड़ेगा अपने प्रे को। एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन, और साथ ही साथ लोकोमोशन भी करेगा। मतलब एक ही चीज़ दो काम करेगी, वो ये बताना चाह रहा है। ठीक है, कि भाई एक ही चीज़ से तुम क्या कर रहे हो? अपना खाना भी खा रहे हो और उसी चीज़ों से तुम चल भी रहे हो। ठीक है, या लोकोमोशन कर रहे हो। वेयर वी यूज़ लिम्ब फॉर चेंजेस इन बॉडी पॉस्चर एंड लोकोमोशन। क्या बोल रहा है कि हम क्या करते हैं कि अपना बॉडी पॉस्चर चेंज करते हैं और साथ ही साथ लोकोमोशन भी करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे अपना लिम्ब चेंज करेंगे। एज वेल द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडी सेपरेटली। ये बोल रहा है कि भाई हमने इतना सारा एब्जॉर्ब कर लिया है और हम मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, The two may be linked by stating that all locomotion are movement। ये क्या बोल रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है। आगे क्या बोल रहा है? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स। सारे के सारे लोकोमोशंस कैसे हैं? मूवमेंट हैं। बट ऑल मूवमेंट्स और नॉट लोकोमोशन, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है हमारे को कि लोकोमोशंस वो होते हैं, या लोकोमोशन का मतलब ये है कि जब तुम्हारी कोई भी प्लेस चेंज हो या लोकेशन चेंज हो, डेट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मैं मूवमेंट की बात करूँगा तो वहाँ पे तुम्हारी प्लेस चेंज नहीं होगी, लोकोमोशन मतलब लोकेशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा उस एरिया में तुम मूवमेंट करोगे। ठीक है, वो एरिया नहीं छोड़ोगे। तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन का जो है डिफरेंट है। Method of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation। क्या बोल रहा है कि मेथड ऑफ लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म करेगा एनिमल
के हिसाब से कि एनिमल कैसा है और वो कहाँ पे रहता है, उसी के हिसाब से वो तुम्हारे को लोकोमोशन शो करेगा, ठीक है। However, लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च फॉर फूड। देखो लोकोमोशन हम भाई कैसे खाना ढूंढते हैं तो लोकोमोशन करते हैं, शेल्टर हमारे को छाँव चाहिए या कोई भी चीज़ रहने के लिए चाहिए तो हम लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। मेड सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स फेवरेबल, ओके, क्लाइमेट कंडीशन और इसके फॉर एनिमीज प्रेडेटर्स, ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा है कि अगर हमें खाना खाना है या हमें कहीं रहना है या हमें ब्रीडिंग करना है, ठीक है, या हमारे को किसी से बचना है या कहीं से हमें निकलना है तो हम क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। मूवमेंट करोगे तो पकड़े जाओगे, तुम क्या करोगे वहाँ पे लोकोमोशन करोगे। आगे देख लो यहाँ पे लिखा टाइप्स ऑफ मूवमेंट। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट नेमली एम्यूबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। तो 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक होता है एम्यूबॉइड, दूसरा होता है सीलियरी मूवमेंट एंड तीसरा होता है मस्कुलर। Some specialized cells in our body like macrophagus and leukocytes in blood, क्या बोल रहा है कि कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जैसे कि मैक्रोफेगस एंड ल्यूकोसाइट्स, WBCs, ब्लड एक्सिबिट एम्यूबॉइड मूवमेंट। इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो होता है एम्यूबॉइड मूवमेंट, ओके। इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग। इनके अंदर एक सीडोपोडिया हम उसे बोलते हैं जो मतलब झूठे पैर बन रहे हैं, मतलब एक्चुअल में पैर नहीं है वो, लेकिन वो पैर का काम कर रहे हैं तो इसीलिए हम उस चीज़ को बोल देते हैं सीडोपोडिया, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग करेंगे, बहेंगे एज इन द अमीबा के अंदर भी ऐसे होता है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स द माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व एम्यूबॉइड मूवमेंट। देखो क्या बोल रहा है कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, ये तुमने पढ़े होंगे सेल्स वाले चैप्टर में, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व एम्यूबॉइड मूवमेंट होता है, ओके। आगे देखो सीलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइन्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो सीलियरी मूवमेंट किसके अंदर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बता रहा है कि इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होंगे, जो ट्यूब की तरह ऑर्गन्स होंगे उसके अंदर हमारे को सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, यहाँ पे बता रहा है कि सीलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्राइकिया, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सीलिया का कैसा मूवमेंट होगा, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होगा, मतलब अगर एक सीलिया हिल रहा है तो सारे के सारे सीलिया हिलेंगे अपने आप, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट हो गया। द ट्राइकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे सीलिया है ट्राइकिया के अंदर वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, सम ऑफ द फॉर्जन पार्टिकल्स जो बाहर से आ रखे हैं उनको बाहर फेंकेंगे निकाल के। इनहेल अलोंग विद द एटमॉस्फेरिक एयर, और हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर एयर को जब सांस लेते होंगे तब वो ऐसा करेंगे, जैसे कि तुमने क्या करा, तुमने इनहेल किया तो तुम्हारे जो सीलिया है ट्राइकिया के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट है वो मूवमेंट शो करेंगे कोऑर्डिनेट, और वो डस्ट पार्टिकल्स को और फॉर्जन पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। पासेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। क्या बोल रहा है कि ओवा जो है ना, वो ओवा जो है वो पासेज होगा, मतलब जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, कौन से ट्रैक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इट इज आल्सो सीलेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट। एक ट्यूब है उसके अंदर क्या है, एक ओवा है, एक अंडा है, वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, किसके द्वारा करेगा, सीलियरी मूवमेंट के द्वारा, और वो जो ट्यूब है उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब। अब यहाँ पे देख लो हमारे लिम्ब का मूवमेंट कैसे होता है, जिसके जॉ है, अगर तुमने देखा होगा कि तुम्हारे जो जॉ है वो मूवमेंट करते हैं, लोकेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टंग हो गई, जिसकी ज़बान देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है मूवमेंट का। ज़बान जो है ना हमारी एक ही जगह पर रहती है भाई, कोई भी लोकेशन चेंज नहीं कर रही है, एक्सेट्रा। रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, इनके अंदर मसल्स मूवमेंट होता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोको मोशन। ये क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, जिससे क्या होगा, लोकोमोशन होगा। एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो और मूवमेंट होगा साथ ही साथ ह्यूमन बीइंग में, या हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हमारे को मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लोकोमोशन रिक्वायर्स आ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर। ये क्या बोल रहा है कि लोकोमोशन है उसको क्या चाहिए, परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड एक्टिवली मस्कुलर स्केलेटन चाहिए हमारे को। देखो मस्कुलर और स्केलेटल और नर्वस सिस्टम ये एक्टिवली चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई सो रहे हैं या सुस्ती आ रही है तो तुम्हारा लोकोमोशन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स। इस चैप्टर के अंदर तुम
मसल्स के प्रकार पढ़ोगे, देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा, मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का, एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम के इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, अब हम पढ़ते हैं मसल्स। You have studied in chapter 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of the cell membrane। क्या बोल रहा है कि cilia और flagella जो है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ को निकलते हैं, ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट, देखो आप क्या बोल रहा है, एक मूवमेंट बता रहा है यहाँ पे, फ्लैजुलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग, ओके, ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ओके, स्पर्मेटोजोआ के अंदर फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट कराता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस, और साथ ही साथ क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसको, वाटर करंट को, कि वाटर कितना बहना चाहिए उस कैनाल के अंदर। ओके, एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, अगर हम यूग्लिना की बात करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या शो करेगा, यही चीज़ उसके अंदर एक लोकोमोशन शो करेगी। ओके, मसल्स इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मसल्स क्या है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ऑफ अ मेसोडर्मल ओरिजिन, और इसका ओरिजिन कहाँ है, इसकी पैदाइश कहाँ से हो रही है, मेसोडर्मल से। अबाउट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, मतलब तुम्हारा वजन जो है जितना भी है उसमें 40 से 50% मसल्स का वेट होता है, ठीक है। दी हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, और हमारे पास है इलास्टिसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। एक्साइटेबिलिटी, तुम्हारी जो मसल्स है वो एक्साइटेड हो जाएगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सटेंस हो जाएगी, खिंच जाएगी बहुत ही ज़्यादा, और इलास्टिसिटी भी हो जाएगी, ठीक है। मसल्स हैव been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities। ये क्या बोल रहा है कि मसल्स जो है वो क्लासीफाई कर दिए इन्होंने उसके नाम के हिसाब से, कि वो कहाँ पे पाई जा रही है, वो दिखती कैसे है, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से इन्होंने उसको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन देयर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। देखो अलग अलग लोकेशन पाई जा रही है, इसके हिसाब से उन्होंने 3 तरीके की मसल्स यहाँ पे दे रखी है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, या विसरल बोल सकते हैं हम, और तीसरा हमारे पास कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, और हमारे पास कार्डियक मसल्स आ गई। ओके, स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें, आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है कि स्केलेटल मसल जो है वो एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती क्लोजली, बहुत ही करीब से जाके किसके, स्केलेटल से, मतलब वो मसल्स जो तुम्हारे स्केलेटल से जाके जुड़ रही है उस मसल्स को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ओके, दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। देखो क्या बोल रहा है कि हमने क्या करा, उस मसल्स को जब माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखा, रख के देखा, तो उस मसल्स के ऊपर हमारे को कुछ धारियां दिखाई दी, उस धारियों की वजह से हमने उस मसल्स का नाम दे दिया स्ट्राइटेड मसल्स, एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल। और साथ ही साथ क्या हुआ है, इसके अंदर जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो वॉलेंट्री कंट्रोल देखने को मिल रहा है, मतलब वॉलेंट्री होगा ऑफ द नर्वस सिस्टम के हिसाब से। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स, इसीलिए हम इनको वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। वॉलंटरी मसल्स का मतलब हो गया वो मसल्स जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली वर्क करे। मैंने बोल दिया कि मेरे हाथ ऊपर जाना चाहिए तो मेरे हाथ ऊपर जा रहा है, मेरे माइंड के हिसाब से, मेरे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, तो वो मसल्स जो हो गई वो वॉलंटरी हो गई, ठीक है। दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन लोकोमेट्री एक्शन एंड चेंजेस ऑफ द बॉडी पोस्चर। ये क्या बोल रहा है कि इसमें जो एक्शन होगा वो लोकोमेट्री होगा और साथ ही साथ क्या होगा, बॉडी पोस्चर भी बनाएगा, चेंजेस करेगा, ठीक है। कभी तुम टेढ़े बैठे हो, कभी उल्टे बैठे हो, तो वो सारी चीज़ें वॉलंटरी की वजह से हो रही है, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो वो वॉलंटरी मसल्स की वजह से हो रहा है, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं, हमारे पास है विस्सिरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ होलो विस्सिरल ऑर्गन्स। ये क्या बोल रहा है, इनर वॉल अंदर की वॉल्स में होंगे, होलो का मतलब होता है खाली जगह, विस्सिरल ऑर्गन्स, विस्सिरल ऑर्गन में जो खाली जगह होती है वहाँ पे ये हमारे को मसल्स देखने को मिलती है ऑफ द बॉडी, लाइक द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल हो गया हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो तुम्हारे अंदर से खाली होती है, ठीक है, होलो होती है, तो उसकी जो वॉल बनी हुई होगी वो विस्सिरल मसल्स की बनी होगी। या आगे देख लो, तुम्हारे पास दिखा रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन
एंड स्मूथ इन अपीयरेंस, इसमें कोई भी लाइनें नहीं होती हैं, बिल्कुल ये स्मूथ अपीयरेंस शो करती है, मतलब बिल्कुल चिकना शो करेंगे। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इसीलिए हम इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ओके, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, इसकी जो एक्टिविटी है वो वॉलंटरी नहीं है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि तुमने मान लो खाना खाया और तुम्हारा जैसे एलिमेंट्री का नाम चला गया तो तुम अपने हिसाब से उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। ओके, तो ये नॉन वॉलंटरी हो गया, या इनवॉलंटरी बोलते हैं, सॉरी इनवॉलंटरी बोलते हैं। ओके, ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड और देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, इसीलिए हम ऐसी मसल्स को इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, अब इसमें एग्जाम्पल बता रहा है खाने का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स का होना एक जगह से दूसरी जगह, थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा। ओके, तो स्मूथ मसल्स तुम्हारे को बहुत ही अच्छे से अगर समझ में आ गई है और स्केलेटल मसल्स भी समझ में आ गई है तो भाई लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हो सके तो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल्स, अब देखो कार्डियक मसल्स क्या होती है। कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ हार्ट, वो मसल्स जो हार्ट की है, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं कार्डियक मसल्स। मैनी कार्डियक मसल्स सेल असेंबल इन अ ब्रांचिंग पैटर्न, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स है उसकी मसल्स में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जाएगी, ब्रांचिंग पैटर्न होगा टू फॉर्म द कार्डियक मसल्स, जिससे कि क्या बन जाएगा, कार्डियक मसल्स बन जाएंगे बेस्ड ऑन अपीयरेंस, और ये बेस्ड होगी अपीयरेंस के ऊपर। कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड, ये कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, मतलब इसके ऊपर लाइनें होती हैं, याद रखना। दे आर इनवॉलंटरी, लेकिन होंगी कैसी, इनवॉलंटरी इन नेचर होंगे, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। तुम यहाँ पे एक चीज सोच लो, यहाँ पे इन्होंने लिख लिया डायरेक्टली, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट को। यही तो बात हो रही है कि एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि डायरेक्टली तुम मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते उसकी एक्टिविटी, लेकिन इनडायरेक्टली तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत डीप हो रहा है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को कि कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं और इनवॉलंटरी होती हैं, और इसको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। इंजेक्शन लगा के मैं हार्ट बीट को कंट्रोल कर लूँगा। ठीक है, ओके। Let us examine our skeletal muscles on a detail to understand the structure and mechanism of contraction। क्या बोल रहा है, चलो भाई हम फाड़ छीड़ के देखते हैं कि skeletal muscles किस तरीके से दिखती है और किस तरीके से उसके अंदर मैकेनिज्म होता है या किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, ईच ऑर्गेनाइज skeletal muscles in our body is made up of number of muscles bundles। ये क्या बोल रहा है, या फैसिलस, ये बोल रहा है कि हर एक मसल्स जो है अपनी बॉडी की वो मिलके बनी हुई है मसल्स बंडल से। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसल्स बंडल्स मिलके क्या बन रही है, मसल्स बन रही है, हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजेनियस कनेक्टिंग टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिका। ओके, तो ये लेयर का नाम याद रखना है कि एक लेयर होती है जो एक दूसरे बंडल को क्या करती है, जोड़ के रखती है, जिसका नाम है फैसिका। ओके, ईच मसल बंडल कंटेन अ नंबर ऑफ मसल्स फाइबर्स, ये क्या बोल रहा है, ईच मसल्स बंडल जो है ना वो कंटेन करते हैं मसल्स फाइबर्स को। देखो डीपली जा रहे हैं, पहले हमारे को क्या दिखा, हमारे को दिखा स्केलेटल मसल्स दिखे, फिर स्केलेटल मसल्स में मसल्स बंडल्स दिखे। ठीक है, मसल बंडल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं फैसिका से, और मसल बंडल के अंदर हमारे को दिख रहे हैं मसल्स फाइबर्स। ठीक है, ईच मसल फाइबर इज लाइन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सर्कोलेमा, हर एक जो हमारी मसल फाइबर है उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो जो है ना वो लाइन होगी किसके द्वारा, सर्कोलेमा के द्वारा, इंक्लूजिंग द सर्कोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सर्कोप्लाज्म होगा। मतलब यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने क्या बोल दिया, सर्कोलेमा बोल दिया। ठीक है, नहीं हाँ सर्कोलेमा बोल दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया इन्होंने, सर्कोलेमा बोल दिया, और जो इसके अंदर तुम्हारे को प्लाज्मा प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे सर्कोप्लाज्म। ठीक है, मसल फाइबर इज अ सेंसियम एज द सर्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, मतलब जो मसल्स हैं वो मसल्स फाइबर्स जो है वो कई सारे न्यूक्लियस को मतलब कंटेन करती है, जमा करती है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं सेंसियम बोल देते हैं। ठीक है, एज दी सर्कोप्लाज्म, सर्कोप्लाज्म के अंदर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वी नो डैट सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को हम क्या बोल देते हैं, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये भी एक सेल की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन इसके नाम इन्होंने सारे के सारे बदल दिए। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्होंने सर्कोलेमा कर दिया है, उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है उसको इन्होंने सर्कोप्लाज्म कर दिया है, और जैसे कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको यहाँ पे इन्होंने सर्कोप्लाज्मिक कर दिया है। ठीक है,
ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे क्या करता है ये, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कौन, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल्स फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सर्कोप्लाज्म कॉल्ड म्योफिलामेंट्स। क्या बोल रहा है कि म्योफिलामेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में पैरेलली होते हैं, मतलब एक दूसरे से पैरेलल होंगे, मतलब कट नहीं करेंगे, ठीक है। लाइनें होंगी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से, ऐसा लगता होगा कि एक दूसरे के साथ साथ जा रही है लेकिन कट नहीं कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मियोफिलामेंट बोल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं मियोफाइब्रिल। ओके, मियोफिलामेंट या मियोफाइब्रिल। ईच मियोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। हर एक मियोफाइब्रिल के अंदर डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। ऑन इट अ डिटेल स्टडी ऑफ मियोफाइब्रिल हैज़ स्टेबलाइज्ड दैट द स्ट्राइटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि म्योफाइब्रिल में क्या देखने को हमारे को मिल रहा है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब लाइनें वाला लाइनें दिख रही है हमारे को उस पर, ठीक है। वो इस वजह से दिख रही है क्योंकि उसमें दो प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, एक है एक्टिन और दूसरी है म्योसिन। इसकी वजह से हमारे को वो मसल्स कैसी दिख रही है, स्ट्राइटेड दिख रही है। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन। जो हल्का वाला बैंड है वो क्या कंटेन करता है, एक्टिन, और इसी को ही हम बोलते हैं आई बैंड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड, और आइसोट्रॉपिक भी हम इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट बैंड या हम बोल सकते हैं एक्टिन, या हम बोल सकते हैं आई बैंड, या हम बोल सकते हैं आइसोट्रॉपिक, ये सब एक ही नाम है। ओके, बैंड्स वेयर द डार्क बैंड कॉल्ड ए बैंड। ओके, डार्क वाले को हम क्या बोल रहे हैं, ए, या हम बोल सकते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, कंटेन म्योसिन। ये क्या कंटेन करता है, म्योसिन को कंटेन करता है। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो प्रोटीन है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर के तरह अरेंज होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर, और हर एक दूसरे से कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, टकराएंगे नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू बी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और लंबी लंबी एक्सिस में जाएंगे ऑफ द म्योफाइब्रिल्स, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट और द थिनर। एक्टिन फिलामेंट कैसी होती है, थिनर होती है, ठीक है, पतली होती है। ओके, इसको रेड करता हूँ। एज कंपेयर टू म्योसिन फिलामेंट, मतलब म्योसिन जो फिलामेंट होगा वो कैसा होगा, थिक होगा। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट। इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं थिक और थिन फिलामेंट भी। रेस्पेक्टली इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। देखो क्या बोल रहा है कि आई बैंड की जो बीच में जगह बच रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। विच बाइसेक्ट इट, जो कटेगी एक दूसरे से। द थिन फिलामेंट्स आर फ्रेमली अटैच टू द जेड लाइन। जेड लाइन से क्या होगा, वो अटैच होगा। द थिक फिलामेंट मतलब म्योसिन in the A band are also held together in the middle of this band। मतलब ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और बीच में होंगे, ठीक है, इस बैंड के, ऑफ थिन फाइब्रस के बैंड में, ठीक है। मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एम लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू द लेंथ ऑफ द म्योफाइब्रिल। क्या बोल रहा है कि ए बैंड जो है और आई बैंड जो है वो अरेंज है अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द म्योफाइब्रिल। जैसे म्योफाइब्रिल की लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग ही ये भी अरेंज है। द प्रोटीन ऑफ द म्योफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। ये क्या बोल रहा है कि जो जो पोर्शन है म्योफाइब्रिल के बीच में उसको हम बोल रहे हैं जेड लाइन्स, ठीक है। दो सक्सेसिव के बीच में जो पोर्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जेड लाइन्स। इज कंसिडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड अ सर्कोमियर। और उसी को ही हम फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। और फंक्शनल यूनिट क्या है, अगर मैं बात करूं मसल्स की, तो है सर्कोमियर। ओके, in a resting state the edges of thin filament on either side of thick filament partially overlap। क्या बोल रहा है कि thin filament जो है और जो thick filament है वो partially क्या है, overlap है, मतलब एक दूसरे से आधा आधा चढ़ा हुआ है, ठीक है, चढ़ रहा है एक दूसरे के ऊपर। free ends of the thick filament leaving the central part, और बीच का वाला जो पार्ट है वो फ्रीली हो रहा है of thick filament का the central part of the thick filament not overlap by the thin। ये क्या बोल रहा है कि जो thick filament है thin filament से ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं एच जोन। और यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब जरा ध्यान दे लो स्ट्रक्चर पे कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ओके, ड्रॉ ये आ रहा है। तो ये जो लाइन दिख रही है तुम्हारे को, ये है जेड लाइन, ठीक है। ओके, इस लाइन को इन्होंने क्या बोल दिया, जेड लाइन बोल दिया है, ठीक है।
एक जेड लाइन के बीच में जो जगह दिख रही है इसको हम बोलते हैं सर्कोबियर। सर्कोबियर क्या है? एक स्मॉल यूनिट है मसल्स की। ओके, आगे देखो, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये है आई बैंड। देखो यहाँ पे ये वाली चीज देखो, ये इतना पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन देखो ये खाली रह रहा है ना, यहाँ पे थिक फिलामेंट नहीं आ रहा, थिनी फिलामेंट है, तो ये हो गया आई बैंड तुम्हारे पास। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आई बैंड है। ओके, आई बैंड आ गया समझ में? ओके गुड। आगे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब थिन और थिक क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। इसकी जो जगह है उसको हमने बोल दिया ए बैंड, इसको हमने बोल दिया है ए बैंड। ओके, अब यहाँ पे देख लो जो हमारे पास थिक वाला है उसके बीच में जो जगह है उसको हम बोल रहे हैं एच जोन, जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई तुम्हारे को? ये स्ट्रक्चर था एनसीईआरटी का। ओके, ये स्ट्रक्चर था। तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, और मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अगर कोई भी दिक्कत आई या कोई भी चीज़ पूछना तो कमेंट बॉक्स खुला है, फटाक से जाके कमेंट कर दो। आई होप मैं उसका वहाँ पे जाके फटाक से रिप्लाई कर दूंगा, और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि वो तो मेरे को समझ में आ जाए। तो जाओ भाई कमेंट बॉक्स को भर दो जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं अब देखो नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक करो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।